इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में जलजिला आया है। जलजिले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। जलजिले की गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि मरकज अफगान ताजिक सरहदी इलाका बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, अहम खबर है। वफाकी दारुल हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ इलाकों में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं, जबकि जलजिले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। और अगर गहराई की बात की जाए तो जलजिले की गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है और मरकज अफगान ताजिक सरहदी इलाका बताया जा रहा है। बिल्कुल, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। जलजिला पैमाम मरकज की जानिब से ऐसा बताना है कि जलजिले की गहराई 170 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई है। अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान इश्तियाल अंगेजी फायरिंग से 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई, मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी गई हैं। जुनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा जलोल खेल में अफगान तालिबान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग का वाकया पेश आया, जिस पर पाक फौज ने फौरी और मुअस्सर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतादिद अफगान पोस्टें तबाह कर दी हैं। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई के बायस फितना उल खवारिज की दरअंदाजी की तमाम कोशिशें नाकाम बना दी गई हैं। जराये के मुताबिक दरअंदाजी में नाकामी के बाद अफगान तालिबान ने बौखलाहट में सिविल आबादी को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 खवातीन समेत 3 शहरी जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर वाना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन गजब लिल हक की मौसर कार्रवाइयों के बाद दुश्मन अनासर शदीद दबाव का शिकार हैं और इसी बौखलाहट में शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। अहले इलाका ने वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए पाक फौज से भरपूर जवाबी कार्रवाई का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हैं। ईरान ने आबने हुर्मुज़ दोबारा खोलने और जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नई तजवीज़ पेश करती है। कहा, पहले इस पर इत्तफाक हो, फिर एटमी तनाज़े को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाएगा। सदर ट्रंप आज नई ईरानी तजवीज़ से मुतालिक आला हुकाम से मुलाकात करेंगे, जिसमें आइंदा का लाहे अमल तय किया जाएगा। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दो टोक कह चुके हैं कि हम ईरान की न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी। अमरीकी सदर ने यह भी कहा है कि तेहरान मुशावरत चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। पहले समुद्री नाकाबंदी खत्म करो, आबनाए हुर्मुज़ के नए ज़ाब्ते तय करो, फिर बात होगी एटमी प्रोग्राम पर। ईरान ने अमेरिका की मेज पर नई तजावीज़ रख दी। पाकिस्तानी क़यादत के जरिए तजावीज़ अमेरिका को मौसूल। सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत अहम इजलास आज मुतवक्के। व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ट्रंप काबीना सर जोड़ कर बैठेगी। ईरान ने नई तजावीज़ में वाज़े कर दिया कि जोहरी मामले से पहले आबनाए हुर्मुज़ और नाकाबंदी का मसला हल किया जाए, लेकिन अमेरिका का इसरार है कि सबसे पहले एटमी प्रोग्राम का खात्मा। सदर ट्रंप ने 2 टोक कह दिया कि हम ईरान के न्यूक्लियर डस्ट को मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएंगे। उम्मीद है ईरान की जंग बहुत जल्द खत्म होगी और हम ही कामयाब होंगे। अमरीकी सदर ने यह भी साफ कह दिया कि तेहरान बात करना चाहता है तो हमें फोन कर सकता है। Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday and it was on Saturday. तर्जुमान व्हाइट हाउस का दावा है कि आखिरी फैसला अमेरिका का ही होगा। ईरान को कभी जोहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोई भी मुआहिदा सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी मफादात को मद्देनजर रखकर किया जाएगा। मुज़ाकराती अमल में कई नई पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने सालिसी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर मुशावरा ज़रूरी थी, इसीलिए दोबारा पाकिस्तान गया। मुज़ाकरात किन शराइत के तहत आगे बढ़ सकते हैं, इसका जायजा लिया है। अमरीका के गैर ज़रूरी मुतालबात गुज़िश्ता मुज़ाकरात की कामयाबी की राह में रुकावट बनी। रूस जाने से पहले ईरानी वजीर खारजा मस्कत से दोबारा इस्लामाबाद पहुंचे, जहां फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने आइंदा किसी किस्म की फौजी जारिहत न होने की जमानत मांग रखी है। ईरानी शराइत में पाबंदियों में नरमी समेत दीगर अहम मुतालबात भी शामिल हैं। अब्बास अरागची आज रूसी सदर से मिलेंगे, जिसमें ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर बातचीत होगी। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। दोनों रहनुमाओं को बेहतरीन करार दिया। कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम हैं। बोले, पाकिस्तान ने अपनी पूरी कोशिश की, वो मुज़ाकराती अमल में शामिल रहेंगे। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग का भी तस्करा किया।
Great respect for the Field Marshal of Pakistan and for the Prime Minister of Pakistan. They're great people. They really are good. I've settled all these wars, including India-Pakistan. That could have been a nuclear war. I settled it at the very beginning, just before they shot down. 11 planes were shot down already. It was going to be a tragic. The Prime Minister of Pakistan said I saved from 30 to 50 million lives. It could have been more than that. But it's my honor to do it. If they want to talk, they can come to us or they can call us. But we're not sending people to travel 18 hours to meet where you literally think of this. We had a meeting for Tuesday, and it was on Saturday that I was. Again, they know what has to be in the agreement. Very simple. They cannot have a nuclear weapon. Otherwise, there's no reason to meet. वाशिंगटन में फायरिंग के वाक़े के बाद अमेरिकी सदर का पहला इंटरव्यू। सीबीएस टीवी से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, मैं गिरा नहीं था, सीक्रेट एजेंट ने मुझे नीचे होने का कहा था। वहां ज्यादा वक्त इसलिए मौजूद रहा ताकि देख सकूं कि क्या हो रहा है। बोले, अमेरिका में सियासी तशद्दुद या नहीं, डेमोक्रेट्स की जुबान और बयानात खतरनाक और कशीदगी बढ़ाते हैं। हालिया सूरत हाल माजी के मुकाबले में ज्यादा संगीन नहीं लगती। व्हाइट हाउस की तकरीब में फायरिंग के मुलजिम का हदफ ट्रंप इंतजामिया के रकीन थे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हमलावर कैलिफोर्निया से ट्रेन के जरिए पहले शिकागो और फिर वाशिंगटन पहुंचा, जहां उसने उसी होटल में कयाम किया जहां मुल्क की अहम शख्सियात जमा होने वाली थी। अटॉर्नी जनरल का कहना है, इब्तदाई शवाहिद से जाहिर होता है कि उसने जुम्मे के रोज होटल में कमरा लिया था, ताहम उसकी मुहरकात अभी तक जेर तफ्तीश हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम से एक तहरीरी मनसूबा बरामद हुआ, जिसमें उसने हुकूमती ओहदेदारों को उनके ओहदों के एतबार से हदफ बनाने की मंसूबा बंदी बयान की थी। आगे बढ़ते हैं। लबनान में सेहूनी रियासत इसराइल की जानिब से जंगबंदी की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। जनूबी लबनान पर बमबारी में 24 घंटों के दौरान 14 शहरी शहीद हो गए। हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में सेहूनी फोर्सेस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। फौजियों को रेस्क्यू करने के लिए आने वाले हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमला क्या हुआ तो पायलट ने फौजियों को बिठाए बगैर ही हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया। वाक़े में मुतादिद इसराइली फौजी जख्मी हुए। कंट्रोल लाइन पर मकबूजा कश्मीर में वफात पाने वाले कश्मीरी की नमाज जनाजा अदा। आज़ाद कश्मीर में रहने वाले अजीज़ो अकारिब ने दरियाए नीलम के दूसरे किनारे से आखिरी दीदार किया। वायरल वीडियो ने दुनिया को बताया कि मसनूई सरहदें कश्मीरियों को अलग नहीं कर सकती। जल्द मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान का हिस्सा वो बनेगा। किरण में इंतकाल करने वाले लियाकत खान के भाई और दीगर रिश्तेदार 1990 में भारतीय मजालिम पर आज़ाद कश्मीर हिजरत कर गए थे। इंतकाल की खबर मिलते ही रिश्तेदार दरियाए नीलम के किनारे पहुंचे, जहां दूसरी जानिब लियाकत खान की नमाज जनाजा अदा की गई। LOC की दोनों जानिब रिश्तेदारों की नमाज जनाजा में मौजूदगी ने कश्मीरियों के दुख को ताज़ा कर दिया। सखर में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पेट्रोल पंप मालिक से लूटमार। मज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। मुलजिमान 60 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। इसी पर बात करेंगे। सखर में मौजूद अपने नुमाइंदे जमील मुगल ने हमें ज्वाइन किया। जमील, पुलिस ने अभी तक क्या किया इस तमाम तर मामले में? जी बिल्कुल, बबरलो के करीब एक पेट्रोल पंप के मालिक जो हैं वो अपनी जो जमा शुदा रकम होती है 2 दिन की, क्योंकि कल भी छुट्टी थी और परसों भी छुट्टी थी, तो वो जमा कराने के लिए बैंक में आ रहे थे कार पर के सिटी पॉइंट के करीब 2 मसल्ला अफराद जो मोटरसाइकिल पर सवार थे, उन्होंने कार को रोका। उन्होंने जो रकम छीनने की कोशिश की तो मज़ाहमत करने पर जो है पेट्रोल पंप के मालिक और उसका जो गार्ड था उसको जख्मी कर दिया। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल तो कर दिया गया, लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। जमील, आपका शुक्रिया।